स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिखाया था और उन्हें बनाना सिखाया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये दो तरह के होते हैं। एक तो यस नो टाइप होते हैं और एक डब्ल्यू एस टाइप होते हैं। और मैंने दोनों के बारे में डिटेल में बता दिया था। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं ये ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिनके हिंदी सेंटेंस में जो क्या शब्द होता है वो बिल्कुल शुरू में लगता है। और अगर इसका आंसर अगर आप दीजिएगा तो इसका आंसर आप केवल यस या नो में दे सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्या शब्द है ये वाक्य के बिल्कुल शुरू में आया है। जैसे दूसरा सेंटेंस है क्या तुमने उसकी सिलाई मशीन चुराई है। तो यहाँ पर भी देखिएगा क्या जो शब्द है ये बिल्कुल शुरू में आया है। जैसे एक और है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है क्या वह आगरा से नहीं लौटा है। तो यहाँ पर भी क्या शुरू में आया है। क्या उसने कमरे की पुताई अभी तक नहीं की है। तो इसमें भी क्या जो है शुरू में आता है। तो ये ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है ये यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं। अब जरा और इन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। अब अगर इसका आंसर देना है तो इसका आंसर आप केवल यस या नो में दे सकते हैं। जैसे अगर तुमने अपना पाठ याद कर लिया है तो अगर कर लिया है तो हाँ कहेंगे, नहीं किया है तो नहीं कहेंगे। इसी तरीके से क्या तुमने उसकी सिलाई मशीन चुराई है, अगर चुराई है तो यस कहेंगे, नहीं चुराई है तो नो कहेंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस है इनका आंसर हम केवल यस या नो में दे सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस होते हैं। डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आएगा। जैसे बिल्ली कितना दूध पी गई है, तो यहाँ पे कितना। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं इनमें क्वेश्चन वर्ड केवल क्या होता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा और ये शुरू में होगा। जबकि डब्ल्यू एच टाइप में क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, कौन सा, कितना, कितने, किसको। ये जो शब्द होते हैं ये लगते हैं और ये मोस्टली बीच में लगते हैं, शुरू में भी लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन बीच में ज्यादा लगते हैं। और इनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, इसीलिए ये डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, इनका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले यस नो टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो हम समझ लेते हैं। तो जैसे जो यस नो टाइप सेंटेंस है तो इसमें सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे। हैज कब लगाएंगे, हैव कब लगाएंगे, ये आप समझ लीजिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। इन दोनों में से एक ही लगाना है, दोनों नहीं लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी है वो रखना है। अगर दोनों है दोनों रखना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमें हैज या हैव लगाना है, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुमने है, तो तुमने के साथ यानी यू के साथ हैव लगाते हैं, तो लिखेंगे हैव यू। अब सब हैव हो गया, यू हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और वर्ब यहाँ पर है याद कर लिया है, याद करने का काम है। तो हैव यू लर्नड, लर्न होती है और थर्ड फॉर्म लर्न हो जाती है। हैव यू लर्नड अपना क्या याद किया है, अपना पाठ। तो हैव यू लर्नड योर लेसन। इसके बाद देखिएगा क्या तुमने उसकी सिलाई मशीन चुराई है। तो यहाँ पे देखिएगा हैव यू। अब इसके बाद में वर्ब आएगा, वर्ब ये चुराई है, चुराने का काम है। तो स्टील होती है चुराना, स्टील माने चुराना, लेकिन स्टील की जो थर्ड फॉर्म होती है वो स्टोलन हो जाती है। हैव यू स्टोलन, ये थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो हैव यू स्टोलन,
क्या चुराया है? उसकी सिलाई मशीन, ये ऑब्जेक्ट है। तो हिज सीइंग, सिलाई मशीन की होगी सीइंग मशीन। स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान दीजिए, मैंने बहुत ही कायदे से सारे जो स्ट्रक्चर हैं, यानी जितने भी तरह के सेंटेंसेज होते हैं, उन सबको मैंने बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग करके क्लासिफाई कर दिया है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए बता दिया है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मैंने देखिए 4 पार्ट में बांटा है, जबकि आप किताबों में या कहीं भी देखेंगे तो केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा होगा, लेकिन उन्हें क्लासिफाई नहीं किया जाता है। और यहाँ पे मैंने देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप में, और उसके बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, इन्हें भी मैंने यस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप में अलग अलग क्लासिफाई कर दिया है, जिससे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ध्यान से ये वाली वीडियो और इससे पिछले वाली वीडियो देख लीजिएगा। और मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है ट्रांसलेशन के लिए, तो ट्रांसलेशन में मैंने हर वीडियो में हर टेंस के लिए इसी तरह से क्लासिफिकेशन किया है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आप मेरी सारी वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है कि डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस, अब हम डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यस नो टाइप वाला ये हो गया। डब्ल्यू एच टाइप का मतलब होता है कि जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा या शुरू में भी आएगा, लेकिन उसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमें पूरा आंसर देना पड़ता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, फिर हैज या हैव रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, प्लस वर्ब रखेंगे थर्ड फॉर्म के साथ, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब जरा ध्यान दीजिए इस वाले स्ट्रक्चर पर और इस वाले स्ट्रक्चर पर, यस नो टाइप के स्ट्रक्चर पर और डब्ल्यू एच टाइप के स्ट्रक्चर पर, तो आप देखेंगे कि इसमें केवल क्वेश्चन वर्ड शुरू में आगे बढ़ा है। बाकी का यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर है और यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है, केवल क्वेश्चन वर्ड शुरू में आगे बढ़ाना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही रखना है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा बिल्ली कितना दूध पी गई है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कितना। क्वेश्चन वर्ड मैंने अपनी वीडियो में बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कई सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, कौन सा, किसको, कितना, कितने, ये सारे जो है क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और इनकी मैंने इंग्लिश भी बताई गई है। यहाँ पे मैं ओरली एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, कितने की इंग्लिश होती है हाउ मेनी, कितना की इंग्लिश हाउ मच, कौन की इंग्लिश हु, कौन सा की इंग्लिश विच, और किसको की इंग्लिश हुम, किसका की इंग्लिश हुज। तो इस तरीके से ये बहुत सारी इंग्लिश होती हैं। कहाँ की इंग्लिश वेयर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और मैंने लिखित में एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए बिल्ली कितना दूध पी गई है, तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन वर्ड है, तो हमें इसकी इंग्लिश बनानी है। कितना की इंग्लिश होती है हाउ मच, हाउ मच। मिल्क, कितना दूध है, तो हाउ मच मिल्क। अब यहाँ पे हाउ मच मिल्क, ये बिल्ली जो है ये सब्जेक्ट है, तो हाउ मच मिल्क हैज, बिल्ली सिंगुलर है तो इसलिए है जाएगा हाउ मच मिल्क हैज द कैट। पी गई है, पीने का काम किया है, ड्रिंक होती है लेकिन थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। हाउ मच मिल्क हैज द कैट ड्रंक। तो ये आपका डब्ल्यू एच टाइप हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि क्वेश्चन भी होगा, साथ में कोई शब्द नहीं भी बीच में आया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है, यहाँ पे क्या लगा है और नहीं लगा है, इसमें भी देखिए अभी तक क्यों लगा है और नहीं लगा है। तो इस तरीके से ऐसे जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखिएगा जो यस नो टाइप, इन्हें हम फिर से उसी तरह से स्ट्रक्चर से कर रहे हैं, लेकिन इसमें केवल नॉट का प्लेसमेंट देखना है कि नॉट कहाँ पे आएगा, बाकी का तो स्ट्रक्चर वही रहेगा।
तो नॉट का जो प्लेसमेंट है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आना है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट रखना है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका पूरा, या सबसे पहले हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे क्या वह आगरा से नहीं लौटा है, तो देखिए क्या वह, तो सबसे पहले हैज या हैव लगाना, तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट है वह होता ही की, ठीक है, तो ही सिंगुलर है तो इसलिए हम हैज लगाएंगे, हैज ही। और लौटा है, लौटने की होती है रिटर्न, नहीं लौटा तो नॉट है, तो सबसे पहले नॉट लगाएंगे यहाँ पे, हैज ही नॉट रिटर्न, हैज ही नॉट रिटर्न आगरा से, फ्रॉम आगरा, हैज ही नॉट रिटर्न फ्रॉम आगरा। अगला सेंटेंस देखिएगा, एक और देख ले रहे हैं, क्या उसने कमरे की पुताई अभी तक नहीं की है। तो यहाँ भी देखिए उसने इंग्लिश ही है तो इसके साथ में भी हैज लगेगा, हैज, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट ही, फिर नहीं की है तो इसलिए नॉट लगाएंगे, हैज ही नॉट, पुताई की इंग्लिश होती है वाइट वॉश, तो हैज ही नॉट वाइट वॉश्ड, कहाँ की पुताई, कमरे की पुताई, हैज ही नॉट वाइट वॉश्ड द रूम यट, अभी तक की इंग्लिश यट लगाएंगे। इसके बाद में डब्ल्यू टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसे ही है कि क्वेश्चन वर्ड रखना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर जैसा ऊपर है वैसा ही यहाँ पे उठा के रख देना है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं, जैसे तुम्हारा नौकर अभी तक क्यों नहीं आया है, तो यहाँ पे देखिए क्यों भी है और नहीं भी है, क्यों बीच में है, तो हमें इसकी इंग्लिश शुरू में लगानी पड़ेगी, यानी क्वेश्चन वर्ड रखना पड़ेगा, वाई। अब तुम्हारा नौकर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हैज आएगा, आई हैज, इसके बाद में ये सब्जेक्ट हो गया, आई हैज योर सर्वेंट, योर सर्वेंट, नहीं, नहीं कि नॉट कम, कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम की, आई हैज योर सर्वेंट नॉट कम यट, अभी तक है तो इसकी इंग्लिश यट आएगी। इसके बाद में अगला है, चपरासी ने अभी तक गेट क्यों नहीं बंद किया है, तो इसमें देखिएगा इसमें भी क्यों है तो इसकी इंग्लिश भाई हम शुरू में लगा देंगे वाई, अब चपरासी सिंगुलर है तो इसके साथ में हैज लगाएंगे, वाई हैज द पियोन, वाई हैज द पियोन, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके तुरंत बाद नॉट आएगा, नॉट क्या नहीं किया है, बंद नहीं किया है, तो क्लोज, क्लोज माने होता है बंद करना, क्लोज्ड द गेट, अभी तक, अभी तक की इंग्लिश यट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपके लिए इतना समझ में आ गया होगा, आप एक सेंटेंस में लिख रहा हूं उसे आपको बना के दिखाना है। तुम्हारे भाई ने प्लाट कहाँ खरीदा है, कहाँ खरीदा है, इसकी इंग्लिश आपके लिए कमेंट बॉक्स में बना के लिख के भेजनी है।